वहाँ पे एक अजंता राधा कंपनी है जिसके संबंध में कई आवेदन प्राप्त हुए थे और ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जो ओबी कंपनी है उसके द्वारा लोगों को जो वाजिब एलिजिबल लोग हैं उनको रोज़गार न दे करके अन्य लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है। तो इस संबंध में जो NCL है उनके अधिकारियों को भी तलब किया गया और जो राधा कंपनी है अजंता राधा कंपनी उसको भी तलब किया गया और उनके अधिकारियों से जानकारी ली गई कि किस प्रकार से उनके पास में क्या प्रोसेस है भर्ती के लिए और कितने उनके पास में पद स्किल्ड या अनस्किल्ड के उपलब्ध हैं। और वो सारी जानकारी लेने के बाद उनको ये निर्देशित किया गया है कि आने वाले सोमवार को वो एक कैंप लगाएंगे। उस कैंप में सारे आवेदन जो उनके पास में हैं उनको ऑलरेडी पहले से ऑनलाइन करेंगे और नए आवेदन भी लोगों के सोमवार को जब कैंप लगेगा तो वो प्राप्त करेंगे और वो आवेदन प्राप्त करने के बाद 3 दिन के पश्चात प्रॉपर विधिवत जो विस्थापित हों या प्रभावित हों उन लोगों का परीक्षण करके और उनको स्किल्ड या अनस्किल्ड जो भी पद वो एलिजिबल हो रहे हों उसके लिए वो जॉब उपलब्ध कराएंगे और गुरुवार को उस संबंध में वो सूची जो है सार्वजनिक भी करेंगे। सोमवार को जब कैंप लगेगा तो ये सारा सिस्टम जिस प्रकार से भी लोग आवेदन करेंगे सभी को ऑनलाइन किया जाएगा और जो भी वहाँ पे पद अवेलेबल हैं स्किल्ड हो गए अनस्किल्ड हो गए, स्किल्ड में भी अलग अलग कैटेगरीज में जो अवेलेबल हैं कितने पद अवेलेबल हैं ये सारी जानकारी वहाँ पे जो है उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस प्रकार से व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई है क्योंकि जो फिलहाल प्रोसेस है वो उसमें पारदर्शिता की कमी है। तो प्रयास ये रहेगा कि ये पूरी प्रोसेस फॉलो करके प्रोसेस थोड़ा पारदर्शी बने और जो एलिजिबल लोग हैं उन्हीं को उसमें जो है नौकरी मिले। सर खदान में बिना क्लियरेंस के कल ब्लास्टिंग कर दी गई थी परसों। ये एक मामला संज्ञान में आया है जिसमें कि हमने SDM से डिटेल्ड रिपोर्ट तलब की है और अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल गलत हुआ है, उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और SDM की जैसे हमको डिटेल रिपोर्ट तथ्यात्मक प्राप्त होगी तथ्यों के आधार पर उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। कलिंगा में अनियमितताएं हैं बहुत सारी, बहुत चाहे गाड़ी का ट्रांसपोर्टेशन का यूपी की गाड़ी MP में सब रजिस्ट्रेशन है। देखिए मामले हैं लोगों जो को जा रहे हैं गाड़ियों से संबंधित मसले हैं कि अगर कोई बगैर फिटनेस या रजिस्ट्रेशन की गाड़ियां चल रही है तो बिल्कुल गलत है और इसमें लगातार RTO की टीम को इसमें निर्देशित किया गया है कि वो कार्रवाई करेंगे। उनके द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। अगर फिर भी ऐसा लग रहा है कि यह कार्रवाई से के पश्चात भी कई गाड़ियाँ इस प्रकार की चल रही हैं तो हम लोग अपनी कार्रवाइयाँ बढ़ाएंगे और ऐसे सभी गाड़ियों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। लगातार हैवी ब्लास्टिंग सर हो रही क्षेत्र में क्या कहें? देखिए जो भी विधिवत कार्रवाई हो रही है वो जारी रहेगी, लेकिन यदि जैसा अभी आपने एक मामला जो संज्ञान में लाया है अगर उस प्रकार से कुछ होता है तो निश्चित रूप से उसमें तथ्यात्मक जांच की जाएगी और जांच में अगर ये गड़बड़ी निकल के आती है कि बगैर अनुमति के या अवैधानिक रूप से कोई ब्लास्टिंग की गई है और किसी की जान माल को सुरक्षा की परवाह किए बगैर और उनकी जान को जोखिम में डाल के ब्लास्टिंग की गई है तो उस पर निश्चित रूप से फिर कार्रवाई भी की जाएगी। नौगढ़ में एक सर कंचन नदी है, वहाँ पर रिलायंस और NCL का OB का जो गंदा पानी प्रदूषित पानी होता है उसको बहाया जा रहा है। इसको लेकर सर पार्षद की आप शिकायत? इसमें शिकायत हमको प्राप्त हुई थी और इसमें हमने तत्काल कंपनी को निर्देशित किया कि वो इसमें अपना जवाब जो है वो प्रस्तुत करेंगे और उनके द्वारा हमारे SDM को भी इसमें रिपोर्ट के लिए लिखा गया है तो SDM इसमें रिपोर्ट सबमिट करने वाले हैं। लेकिन कल जो कंपनी ने अपने फोटोज़ सबमिट किए हैं वो फोटोज़ देख के ये समझ में आ रहा है कि अब शायद वो पानी नहीं जा रहा है, लेकिन पहले अगर ऐसा जो पानी गया है वो फोटोज़ और वीडियोज़ हमारे पास में है। उसकी जैसे ही हमारे पास में रिपोर्ट आएगी पॉल्यूशन बोर्ड और SDM के संयुक्त रूप से, तो यदि वो निकल के आता है कि वाकई पहले वो पानी जा रहा था, कल तक तो फोटोज़ में नहीं जा रहा है लेकिन अगर पहले जा रहा था तो उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे पॉल्यूशन बोर्ड के।